बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो क्लास 9th है उसका जो चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जिसे हमने सॉल्व करना है उसकी क्या स्टेटमेंट है। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है एग्जांपल 2.2 है। अ कार ट्रेवल्स ऑन अ मोटर वे फ्राम पेशावर टू इस्लामाबाद। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ द 170 किलोमीटर इन 2 आवर्स टू रीच इस्लामाबाद। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कार का गिवन है कि उसने 170 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है 2 आवर्स में टू रीच इस्लामाबाद। हमने एवरेज स्पीड जो है वो कार की फाइंड करनी है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। हम लोगों ने सिंपल एवरेज स्पीड के लिए हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे जो टाइम है वो 2 आवर्स है। इसको हम अगर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, और जो 170 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है तो उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इस क्वेश्चन का जो डाटा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को हमने एस से रिप्रेजेंट कर दिया विच इज़ गिवन 170 किलोमीटर एंड टाइम इज़ गिवन 2 आवर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड हमने फाइंड करनी। एवरेज स्पीड के लिए हम इसको इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हमारे पास जो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो इस फार्मूला में अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो ये आ जाएगा 170 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। 170 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर 85 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एवरेज स्पीड है वो किस में आ गई 85 किलोमीटर पर आवर में। हमने पढ़ा है कि जो स्पीड होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहेंगे मीटर पर सेकंड में तो किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय पर आवर है। पर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 × 60 करेंगे। ठीक है, एक आवर में 60 मिनट एंड 60 सेकेंड्स होते हैं। इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ जाता है 21.11 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने डाटा में ही यहाँ पे इसकी कन्वर्जन कर दी है, ठीक है, यूनिट्स को कन्वर्ट कर दिया, यानी 170 है और किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं डिवाइडेड बाय 2 आवर्स। 2 आवर्स में 60 मिनट 60 सेकेंड 7200 सेकेंड। ठीक है, तो अगर फिर यही वाली वैल्यूज़ को इस फार्मूले में पुट करें तो दोनों का जो आंसर है वो दोनों का आंसर सेम ही आएगा 23.61 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर आप लोग इस न्यूमेरिकल को अगर डाटा में ही उसके यूनिट्स में कन्वर्ट कर दें तो तब भी आंसर सेम आएगा, और अगर इस तरह फार्मूले में पुट करने के बाद किलोमीटर पर आवर में आने के बाद उसके बाद दोबारा कन्वर्ट करें तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी हम स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास न्यूमेरिकल है वो ये है कि अ कार ट्रैवल्स 40 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 80 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कि कार है जिसने 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जो वो कितनी स्पीड के साथ कवर किया 60 किलोमीटर पर आवर का, और उसके बाद ये इसका फर्स्ट स्टेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में अगर हम इसको देखें तो नेक्स्ट स्टेज में जो उसने 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड के साथ कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर का। तो कार की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है कि फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में टोटल डिस्टेंस हमारे पास यहाँ कितना होगा 40 किलोमीटर, और 80 किलोमीटर को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो हमें टोटल टाइम फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेज के लिए टाइम फाइंड करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेज के लिए टाइम फाइंड करेंगे और टाइम्स को भी ऐड कर देंगे और फार्मूला में पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को यूँ ले लेते हैं कि लेट सपोज करें कि ये आपके पास 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और जो उसने स्पीड है कार की वो कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद नेक्स्ट जो 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसमें स्पीड कार की कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्टेजेस हो गए, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज स्टेज 1 और ये हमारे पास दूसरा स्टेज है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि 40 किलोमीटर का डिस्टेंस जब उसकी ये स्पीड थी तो उसने कितने टाइम में कवर किया, यानी यहाँ से हम T1 टाइम फाइंड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है उस और 40 किलोमीटर की स्पीड के लिए कितने टाइम में उसने कवर किया उसको हम T2 कह देंगे। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला जो टाइम फाइंड करने के लिए हम कौन सी क्वेश्चन यूज़ करेंगे, हमने सिंपल जो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है S = VT। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला ये इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पीड गिवन है और डिस्टेंस गिवन है, तो टाइम 1 फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो T1 के लिए इक्वेशन हो जाएगी T1 = S1 डिवाइडेड बाय V1। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे देखें 40 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर, और किलोमीटर को किलोमीटर के साथ कैंसिल कर देते हैं और 40 डिवाइडेड बाय 60 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 0.66
ऑर्स, ठीक है। ये पर और है तो इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये और हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज के टाइम आ गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेज के लिए टाइम फाइंड करेंगे, उसके लिए डिस्टेंस कितना गिवन है 80 किलोमीटर, और जो उसकी स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो T2 फाइंड करेंगे विच इज़ इक्वल टू S2 डिवाइडेड बाई V2। 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर से कैंसिल, और कि हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। अभी हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम क्या आएगा, T1 और T2 को ऐड करेंगे, दिस इज टोटल टाइम। एंड व्हाट इज टोटल डिस्टेंस, वी ऐड S1 एंड S2 एंड वी गेट द टोटल डिस्टेंस। सो इफ यू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, सो एवरेज स्पीड, द फार्मूला फॉर द एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे और हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने लिखा टोटल डिस्टेंस विच इज इक्वल टू S1 प्लस S2 एंड द टोटल टाइम T1 प्लस T2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 0.66 और प्लस 2 आवर्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45.11 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको भी आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। 45.11 को 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3600 सेकंड से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसको मीटर पर सेकंड में इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसको हम चेक करते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल है 2.8, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 30 सेकंड फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब इस फार्मूला में, इस एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये हमें ये बताया है कि कार जो रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी 0, और उसके बाद बताया हुआ है कि मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन गिवन है 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर 30 सेकेंड टाइम हमारे पास गिवन है 30 सेकेंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 30 सेकेंड के बाद उसकी जो भी वेलोसिटी होगी दैट विल द फाइनल वेलोसिटी VF। तो हमने फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार एंड द डिस्टेंस कवर्ड। वेलोसिटी ऑफ द कार VF भी फाइंड करना है और हमने डिस्टेंस भी फाइंड करना है। दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। अब इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिक हमने पढ़ी हुई है उसी को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने डाटा लिख लिया। डाटा उसमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी कार की 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, टाइम जो है वो गिवन है वो कितना है 30 सेकेंड है, और एक्सेलरेशन जो क्वेश्चन में गिवन है 0.3 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस जो कार ने कवर किया वो भी हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज़ करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ज़्यादा बेस्ट है, उसको यूज़ करेंगे। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस एक्सेलरेशन गिवन है 0.3 एंड द टाइम इज़ ऑल्सो गिवन 30। 0.3 को 30 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी VF आ गई है। उसके बाद हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस के लिए आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, वो ज़्यादा ईजी है क्योंकि उस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी 0 तो उसको सॉल्व करना ज़्यादा ईजी होगा। For finding the distance traveled by the car, we use the second equation of motion. Second equation of motion है S is equal to VIT plus half AT square। तो डिस्टेंस आ जाएगा VI 0 है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0.3 और टाइम हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 30 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो डिस्टेंस आ जाता है जो कार ने ट्रैवल किया विच इज़ 135 मीटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द 120 किलोमीटर पर आवर ऑन अ मोटरवे बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। द कार मूव कम्स टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ द 25 मीटर। कैलकुलेट इज एक्सेलरेशन। ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। इसमें देखिए क्वेश्चन में बताया हुआ है कि कार जो वो 120 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो जब वो मूव कर रही है तो ये वाला जो उसका वेलोसिटी होगी दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑन अप्लाइंग द ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि गाड़ी जो वो स्टॉप हो जाती है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0 होगी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस। 25 मीटर कवर करने के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। 25 मीटर बेसिकली डिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेटेड एक्सेलरेशन, हमने इसमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। दिस इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल। यहाँ पे सबसे पहले हम डाटा लिखेंगे।
इसका डाटा क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन है 120 किलोमीटर पर, और इसको हम अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 120 मल्टीप्लाई किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 1000 पर, और 60 मल्टीप्लाई 60। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ जाता है वो है 33.33 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन। ठीक है, तो हम जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम होती है हम वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे 2as bf² माइनस vi²। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो इसको अरेंज कर लेते हैं, vf² माइनस vi² डिवाइडेड बाई 2s। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल जो थी 33.33 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सॉरी, इसमें हमने वो फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख, इस इक्वेशन को हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 2s। ठीक है, अब डिस्टेंस जो गिवन है वो कितना है 25। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है -22.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव का साइन आ रहा है। इट्स मीन कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है, ये शो करती है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब बॉडी की वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ द टाइम डिक्रीज करती है। तो हमें क्वेश्चन में भी नजर आ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, कम है। तो जब वेलोसिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, वो यहाँ से हमें क्वेश्चन से नजर आ रहा है। उसके बाद एक और जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास गिवन है, अ ब्रिक फॉल्स फ्रॉम द बाबे खैबर 15 मीटर हाई, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बताया हुआ है कोई ब्रिक है जो कि किसी हाइट से जो ड्रॉप की गई है, तो जब हाइट से ड्रॉप करेगी तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 कंसिडर करेंगे। और क्वेश्चन में उस बाबे खैबर की जो भी हाइट है वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो 15 मीटर है। हाउ मच टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है उस ब्रिक का कि जब वो ग्राउंड तक पहुँचेगी, कितने टाइम में वो ग्राउंड तक पहुँचेगी, तो हमने टाइम फाइंड करना है। दिस इज़ वेरी ईजी क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी ब्रिक की 0 लेंगे क्योंकि उसको हमने हाइट से ड्रॉप किया है, और जो हाइट गिवन है बाबे खैबर की वो कितनी है, 15 मीटर। टाइम फाइंड करना है फॉर द ब्रिक टू रीच द ग्राउंड। एंड एज दिस, इस क्वेश्चन में जो जी है जिसकी वैल्यू 10 होती है, कांस्टेंट होती है, वो हम +10 पुट करेंगे बिकॉज द ब्रिक इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, ब्रिक जो इस तरह वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, तो जब डाउनवर्ड आएगा तो जी को हम कैसे कंसिडर करते हैं, जी को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रही होती है तो उस वक्त जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, और अगर इन द डायरेक्शन में अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी होती है तो हम जी को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब इस इक्वेशन में हमने फाइंड करनी है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वो इक्वेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास डिस्टेंस गिवन हो। ठीक है, तो वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन होती है h = VIT + 1/2 GT²। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। h 15 मीटर गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2, g की वैल्यू 10 है एंड t²। तो आ जाएगा 15 = 5 × t²। कैलकुलेशन कर लेते हैं, 15 डिवाइडेड बाय 5 तो ये आ जाएगा 3, और टाइम फाइंड करने के लिए √3 हम लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका स्क्वायर रूट लेने के बाद आंसर आ जाता है 1.73 सेकेंड। तो ये हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो गया, यानी ब्रिक जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 1.73 सेकंड लिया है। होप कि सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे।